बच्चों, आज का अपना लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो सेकंड असेसमेंट में लास्ट चैप्टर है। ये 3 चैप्टर आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले अपने सिलेबस में है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस बताने से पहले मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो आयन में ब्रेक हो जाते हैं। दे गेट आयनाइज 100%, लगभग 100% वो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व करने पर आयनाइज हो जाते हैं। द सब्सटेंसेस which ionizes when they are dissolved in water are called electrolytes। और इन सब्सटेंसेस को, जैसे कि हमने ये वाटर लिया, इस वाटर के अंदर हमने इसमें डाल दिया NaCl, जो अपना नमक होता है खाने का, सोडियम क्लोराइड। ये इसमें डाल दिया तो ये आयन में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड। तो ये जो सब्सटेंस था जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया और जो आयनाइज हुआ, इस सब्सटेंस को तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और इस सब्सटेंस को मतलब अब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करके आयनाइज करने की प्रोसेस को, आयनाइज करने को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस और एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस बाय डिसॉल्विंग इट इनटू वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस का मतलब वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट उसमें वाटर है। तो ये तो था इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस तो वो प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करके आयन में ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो आयंस में ब्रेक होता है। उसके बाद है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नाम से निकल गया इलेक्ट्रोलाइट का उल्टा, ये आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर, ये आयनाइज नहीं होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो आयंस में नहीं टूटते हैं। दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। द सब्सटेंसेस which do not dissociates into ions when dissolved in water। जब पानी में इन सब्सटेंसेस को अगर डिजोल्व कर दिया जाए, घोल दिया जाए, तो जो सब्सटेंस आयन में नहीं टूटते हैं उनको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के आगे टाइप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं और साल्ट हो सकते हैं। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हो सकते हैं एसिड एंड बेसिस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? वो इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड्स कौन से हैं? एसिटिक एसिड है, या कार्बोनिक एसिड है,
कार्बोनिक एसिड। तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का एग्जांपल्स दिया। आपके पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आपको ये चारों ऑप्शन दे दें क्योंकि पेपर आपका जो है अब ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसलिए आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें से आपको तीन जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग होंगे या वीक होंगे, ऐसे उनमें से आपको एक अलग जो है वो छाड़ना है। तो उसके बाद बेसिस, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ये क्या है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। और उसके बाद है वीक बेस। वीक बेस है जैसे अमोनिया है, क्लोरीन है, सॉरी C5 और H5N, क्लोरीन है और बेस अमोनिया है। ये क्या है? ये है वीक बेसिस। उसके बाद साल्ट्स, आप कोई भी साल्ट ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच an atom loses one or more electrons। इस वर्ड को देखो। अब जो ऑक्सीडेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस का जो है लॉस होता है। ये कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इस रिडक्शन में क्या होगा? गेन होगा। सिर्फ एक वर्ड में चेंज होगा, वो क्या होगा? लॉस की जगह इसका जो ऑपोजिट है एंटोनिम है वो गेन आ जाएगा। द प्रोसेस इन विच एन एटम गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास है आयरन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस आयरन के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन थे, 26 ही प्रोटॉन थे। अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास 28 प्रोटॉन हो गए। तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन का मतलब है कि 2 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। कैटायन, जिसको बोलते हैं कैटायन। उसके बाद है जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर इसी का उल्टा कर दें, इस जो प्रोडक्ट हैं उनको इधर ले जाए रिएक्टेंट की तरफ और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की साइड में ले दे तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल भी हमें और नहीं उठाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे हमारे पास फेरस आयन था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये इसमें कन्वर्ट हो गया Fe में, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो जाता है, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता है ऊपर। इसी तरह सोडियम आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये सोडियम में हो जाता है। तो हमने एग्जाम्पल भी वे रख दी है। उसके बाद है
देखो अभी तक हमने करवाया है इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो वो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में डिजोल्व करने पर डिसोसिएट नहीं होते हैं आयंस में। उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके आयंस में ब्रेक करने के प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद हमने किया ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इन विच एन एटम लॉस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जिसमें कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। और उसका उल्टा है रिडक्शन, जिसमें कोई एटम या कोई आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, और इसके साथ में ही हम कर लेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बताया वो प्रोसेस है जिसमें हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके उसको डिसोसिएट करते हैं इसके अंदर आयंस के अंदर। ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इज द टैंक इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट। वो टैंक जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाया जाता है। हमने इसमें वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। उसके बाद हम इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को इसके अंदर इमर्ज करते हैं और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। ये क्या है? एनोड और ये है कैथोड। अब पहले मैंने इंट्रोड्यूस किया एक एनोड और कैथोड से पहले इलेक्ट्रोड क्या होती है? इलेक्ट्रोड एक मेटल की स्ट्रिप या रोड होती है। कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड इज ए मेटल स्ट्रिप और रोड which is immersed into the electrolyte and connected to the battery। ये हमने क्या बनाया है? ये बैटरी बनाई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है, द इलेक्ट्रोड which is connected to the positive terminal of the battery is called anode and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode। अब एनोड और कैथोड समझ में आ गया? वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगी रिडक्शन। पूरा प्रोसेस होगा रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिला के जो पूरी प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन का आपको पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है कोई एटम, और रिडक्शन जिसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ठीक है, अब ये तो था। अब जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट हमने मान लिया H2SO4 ले लिया, ये हमने ले लिया क्योंकि जो हमने FeSO4 एक्वस, इसको अगर हम वाटर ना लिखें तो इसको हम एक्वस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसके अंदर तो FeSO4 जो है वो Fe आयन और सल्फेट आयन के अंदर ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम प्रोसेस, क्योंकि अब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से करना है तो उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। थ्योरी आपने लिखनी नहीं है। इसमें हमने बताया है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर किसी साल्ट या एसिड या बेस का हम
एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को इमर्ज करके बैटरी से जोड़ देते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको एनोड कहते हैं, और जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये आयन में टूट जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के साथ साथ अपने है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। एक तो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक है इलेक्ट्रोमेटलर्जी और एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो पहला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए सुपीरियर मेटल ओवर इंफीरियर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब हुआ इसका? एक बार मैं इसको the process of deposition of a superior metal or inferior metal with the help of electric current। ठीक है। अब हमने इसमें वर्ड यूज किया है सुपीरियर मेटल, इंफीरियर मेटल। सुपीरियर मेटल वो है जो कोरोड नहीं होती, जिसको जंग नहीं लगता, ना के बराबर लगता है, और इंफीरियर मेटल वो मेटल होती है जिसको ज़्यादा जंग लगता है। तो एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत को चढ़ाना, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। तो जिस भी मेटल को हमने इंफीरियर मेटल को हमेशा हमने लेना है कैथोड। ये है इंफीरियर मेटल, ये मान लो आयरन है। और सुपीरियर मेटल को हमने लेना हमेशा एनोड। ये सुपीरियर मेटल हमने कॉपर लेंगे। ये हमने ले ली कॉपर, और ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो क्या होगा? एनोड की होगी ऑक्सीडेशन। इस कॉपर के जो एटम हैं वो कॉपर आयन में चेंज हो जाएंगे, और ये यहाँ से मूव करते हुए यहाँ आएंगे। इसी के साथ जो कॉपर सल्फेट था वो आयन में ब्रेक हो जाएगा, कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन। अब यहाँ से कॉपर आयन टूट करके इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ कॉपर आयन, इसमें से भी कॉपर आयन है। जितने कॉपर आयन, 2 कॉपर आयन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पे आके ये मूव करते हुए कॉपर आयन इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो कैथोड के ऊपर जो कॉपर आयन पहुंचे थे इस सॉल्यूशन के थ्रू, और जो 2 इलेक्ट्रॉन मूव किए थे अपोजिट डायरेक्शन में करंट से, तो वो क्या करेंगे? कॉपर मेटल बना देंगे, दोबारा से कॉपर का एटम बनेगा। इस तरह से जितनी भी जो कॉपर मेटल है वो सारी जो कॉपर आयन में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर में बदल जाएगी, और ये यहाँ के डिपॉजिट हो जाएंगे। तो
इस प्रोसेस को, जिसमें हमने एक सुपीरियर मेटल को इंफीरियर मेटल के ऊपर चढ़ाया है या परत चढ़ाई है मेटल की, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, उस प्रोसेस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जो बड़ा निशान है ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए, छोटा नेगेटिव टर्मिनल के लिए। उसके बाद है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का क्या मतलब है? रिफाइनिंग का मतलब है टू मेक प्योर, शुद्धिकरण जिसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से धातुओं को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is called electro refining। अब इसमें अगर मैं मान लो इधर एक मेटल कोई और ले लूं, दूसरी इधर ले लूं, तो इधर वाली जो एनोड की जो मेटल टूट के आयन इसके ऊपर जाएंगे तो दो अलग अलग चीजें आपस में मिक्स होंगी, तो प्योरिटी तो वैसे ही नहीं रही, इम्प्योर वैसी ही होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें एनोड पे जो है इम्प्योर मेटल लेनी है और ये जो है ये प्योर मेटल लेनी है। ये प्योर मेटल और ये इम्प्योर मेटल। और जो भी मेटल हमें रिफाइन करनी है उसी का ही कोई एक्वस स्टेबल सॉल्यूशन को हमने लेना है। जैसे कॉपर सल्फेट हमने ले लिया एक्वस, तो ये कॉपर इम्प्योर मेटल, ये कॉपर प्योर स्टेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट जो है वो आयन में टूट जाएगा। ये कॉपर सल्फेट आयन में टूट जाता है। उसी तरह यहाँ से जो कॉपर है, कॉपर आयन और इसमें टूट जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन से रिलीज होंगे कॉपर एटम से, तो कॉपर आयन में टूट जाएंगे। उसी तरह ये कॉपर इधर से इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये क्या हुआ, कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और कॉपर में, तो इस तरह जो सारा यहाँ पे कॉपर मेटल था वो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इधर वाली मेटल के ऊपर, और जो इम्प्योरिटी थी वो इसके नीचे आके जमा हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे एनोड मड। मड का मतलब कीचड़। एनोड मड की फॉर्म में इम्प्योरिटी जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था उसके बॉटम पे एनोड के नीचे सेटल हो जाती है। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद है लास्ट एप्लीकेशन जो अपने सिलेबस में है, वो है इलेक्ट्रो मेटलर्जी। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी
ये वर्ड आ गया मेटलर्जी। मेटल से ये वर्ड बनता है जिसका मतलब धातु होता है, मेटलर्जी का मतलब धात्विकी होता है। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, मेटलर्जी धात्विकी करना। धात्विकी का मतलब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, अयस्क के अंदर से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटलर्जी। अगर वो प्रोसेस हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ extraction of metals with the help of electric current is called इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक? वो टैंक जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इसके अंदर हमने एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लिया, 2 इलेक्ट्रोड बर्सी। इलेक्ट्रोड क्या है? मेटल और रॉड की, मेटल की रॉड या स्टिक। बैटरी से कनेक्ट किया, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया उसको हम बोलेंगे एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से किया उसको बोलेंगे कैथोड। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो जो सोडियम क्लोराइड था ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। अब हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, हमें पता है ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो एनोड के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से। और कैथोड के ऊपर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना, और अब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? सोडियम आयन के पास। ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसमें चेंज हो जाएगा? सोडियम मेटल में। इस तरह से सोडियम मेटल इस कैथोड को चेंज हो जाएगी, जिसको हम रिमूव कर लेंगे और हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अभी आपके सिलेबस में बचा है फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।